बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये दरमियान में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ड्रॉप हो गया। अब ये हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसकी दो टाइप्स हैं। ओपन चेन जिसमें कार्बन की चेन क्लोज नहीं होती, ओपन ही रहती है। क्लोज चेन जिसमें कार्बन के दोनों सिरे जो है वो कार्बन चेन के ये एक दूसरे के साथ मिलके चेन को क्लोज़ कर देते हैं। ओपन चेन में दो किस्म के हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं अल्कीन्स, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं अल्काइन्स। और जो क्लोज चेन है इसमें एलिसाइक्लिक हैं और एरोमेटिक है, जिसे हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेट अस स्टार्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहले हमने कहा वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब प्रॉपरली इसको डिफाइन करेंगे। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज़ फुली यूटिलाइज्ड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कार्बन ने सारे के सारे बॉन्ड्स कौन से बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, तो इट मीन कार्बन कार्बन के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। सेकेंडली यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि ये चीज़ चार बॉन्ड बनाती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है ये चार बॉन्ड बनाती है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम इनमें देखेंगे ये मोस्टली चार बॉन्ड ही बनाती है, सिवाय चंद एक कंपाउंड के जहाँ पे ये दो बॉन्ड बनाती है। तो ये कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाती है, और चारों के चारों बॉन्ड इसने फुली सेटिस्फाई किए होंगे, यूटिलाइज़ किए होंगे, किसके ज़रिए से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ये सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमने कहा कि तकरीबन सम 5 मिलियन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं, लेकिन इनको सम अप करके कुछ फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, और हर फैमिली का एक जनरल फार्मूला होता है। यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इस फैमिली का दूसरा नेम है अल्केन्स, या तीसरा नेम है पैराफिन्स। तो ये जो फैमिली है इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1, वेयर n क्या है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन हो सकती है। अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो जो वैल्यू n की यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू n की हम यहाँ पर भी रखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसका पहला मेंबर निकालने लगे हैं। अब जनरल फार्मूले से हम इसके डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ड्राइव करते हैं। पहले मेंबर के लिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 × n की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे +2। अब ये बन जाएगा 2 × 1 = 2 + 2 4, तो CH4 इसका पहला मेंबर 1 कार्बन वाला CH4। अब जब हम यहाँ पे 2 रखते हैं n की जगह, तो यहाँ भी इधर 2 × 2 रख देते हैं +2। अब 2 2 = 4 + 2 ये बन जाएगा 6। इसी तरह तीसरा मेंबर लगाने के लिए इधर भी 3 रखें, इधर भी 3 रखें, 3 2 = 6 + 2 ये बन जाएगा 8। इसी तरह यहाँ पे 4 रखेंगे तो इधर भी 4 आएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 10। अब क्या हम इसी तरह एक एक फार्मूले को इस जनरल फार्मूले से ही ड्राइव करते रहेंगे? तो नहीं, हम अब इससे थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको डबल कर रहे हैं हाइड्रोजन को, और फिर उसमें 2 ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद से डबल से 2 ज़्यादा होती है, कार्बन की तादाद से डबल से 2 ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये 5 लेने लगे हैं, कार्बन 5 हैं, तो फिर हम इसको डबल करेंगे, क्या बन जाएगा 10, और फिर उसको 2 उसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 12।
इसी तरह जब कार्बन 6 होगा तो फिर हम इसको डबल करके 12 और 2 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। इसी तरह जब हमने कार्बन 7 लेना है तो फिर कार्बन 7 बनाने के लिए उसको डबल करें, 14 + 2 16। इस तरह C8 जब होगा तो हाइड्रोजन 18, C9 जब होगा हाइड्रोजन 20, C10 जब होगा हाइड्रोजन 22, 11 होगा 24 एंड ये सो ऑन। आपने इस तरह इससे हम इसके डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को ड्राइव कर सकते हैं। अब सेकेंडली अगर हम देखें तो ये इसके पहले और दूसरे मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसी तरह दूसरे और तीसरे मेंबर में भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 हैं, इधर कार्बन 1 है तो 1 कार्बन का डिफरेंस हुआ, इधर हाइड्रोजन 6 हैं, इधर 4 हैं तो 2 हाइड्रोजन का। इसी तरह यहाँ पे कार्बन 3 है, इधर 2 हैं तो 1 कार्बन, इधर हाइड्रोजन 8 हैं, इधर 6 हैं तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह अगर हम नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स में भी ये डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ईच नेक्स्ट मेंबर में जो डिफरेंस है ये CH2 का है। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हों और उनके हर नेक्स्ट फैमिली मेंबर में अपने प्रीवियस फैमिली मेंबर से CH2 का डिफरेंस हो, इन्हें हम एक सीरीज़ में रखते हैं और इस सीरीज़ को हम कहते हैं homologous series, and this is defined as the series of the compounds or groups of the compounds के कंपाउंड्स के ग्रुप्स या कंपाउंड की सीरीज़ जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों एंड हुज ईच नेक्स्ट मेंबर इज़ डिफर बाय CH2 ग्रुप फ्रॉम इट्स प्रीवियस फैमिली मेंबर, दिस इज़ कॉल्ड दी होमोलोगस सीरीज़। तो अब ये जो होमोलोगस सीरीज़ है, ये पहली होमोलोगस सीरीज़ हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स या पैराफीन्स। अब पहला काम था इसका ये इसके फार्मूला निकालना फ्रॉम द जनरल फार्मूला। तो ये हमने जो फार्मूले निकाले हैं इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद जो दूसरा काम है ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव करना। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? वो फार्मूला विच टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, देयर रिलेटिव पोजीशन, नेचर ऑफ द बॉन्ड्स कि उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और बॉन्ड एंगल्स, दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये है। ये हमें बता रहा है कि इसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है और इनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से कौन सी है? इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है और हर बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है 109.5 डिग्री का है। तो ऐसा फार्मूला जो इन तमाम चीज़ों को बताए उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना होता है क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स दे डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखते हैं। अब पहले मेंबर का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। अब इसमें क्योंकि कार्बन दूसरी 4 एटम के साथ अटैच्ड है इसलिए इसकी जो जियोमेट्री है ये यूं टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री बनती है। अब 1 कार्बन है तो 1 टेट्राहाइड्रोन है। अब 2 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अल्केन के अंदर, 2 कार्बन वाले अल्केन के अंदर ये 2 कार्बन है और दोनों की जो जियोमेट्री है ये यूं टेट्राहाइड्रल है। इट मीन्स कि जब 2 कार्बन आपस में ज्वाइन होंगी तो ये हमारे पास जब 2 कार्बन ज्वाइन होंगी तो 2 टेट्राहाइड्रोन आपस में जुड़ गई, क्योंकि अल्केन के अंदर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। अब ये 2 टेट्राहाइड्रोन आपस में जुड़ गई। जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं तो इस तरह का एंगल बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता इस 2 डायमेंशनल पेज के ऊपर। लिहाजा हम क्या करते हैं, अब 3 डायमेंशनल स्पेस तो हमारे पास है नहीं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो हम ड्रा कर नहीं सकते, मजबूरी है। लिहाजा हम बाकी हाइड्रोजन की भी यूं एग्जैक्ट एंगल दिखाने की बजाय हम इसे ऊपर नीचे शो कर देते हैं। अब 3 कार्बन वाले का स्ट्रक्चर फार्मूला 1 2 3 कार्बन आ गई और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है क्योंकि द फैमिली इज़ अल्केन और अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अब बाकी इस कार्बन ने 1 बॉन्ड तो इधर बनाया हुआ है, बाकी कितने बॉन्ड कम है? 3 बॉन्ड कम है, तो इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन कम है, तो 2 बॉन्ड्स कम है तो ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे।
क्योंकि कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब इसी तरह ये तीसरा, इसने इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड्स कम है तो मज़ीद इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसी तरह 4 कार्बन वाले में हम लिखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। अब इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन मज़ीद लग जाएंगे। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन मज़ीद। इसने 2 हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन मज़ीद। और इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन मज़ीद इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब मैं जस्ट यूँ लाइनें शो कर रहा हूँ और हर लाइन की जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह ये 5 कार्बन वाला 5 कार्बन बनाए और उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड बना दिया, और सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद फिर इसके ऊपर नीचे ये हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए। इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ था, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। इसने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास आ गया 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 7 कार्बन वाला, एंड सो ऑन। इसी तरह आप दरमियान में 1 कार्बन का इजाफा करते जाएंगे। तो ये हो गया द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द ऑर्गेनिक, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उससे डेरिवेशन ऑफ इट्स डिफरेंट फैमिली मेंबर्स और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी नोमेनक्लेचर सिखाता हूँ कि इसको हम नेम कैसे देते हैं।